जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख करोड़ बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो ढगमग डोले नैया मेरे ढग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत आगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे ते आणो नहीं ओ संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नहीं ओ जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो मेरी। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों,
सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय विघ्नों को दूर करने वाली, जिंदगी में शांति को प्रकट करने वाली जिनवाणी श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र चतुर्थ अध्याय के प्रकाश में हम अपनी जिंदगी की दिशा को समझ करके अपनी दशा को सुधारने का प्रयास करें। तो चतुर्थ अध्ययन की मंगलमय गाथा। मंदाया फासा बोलो जा, मंदाया फासा बोलो जा, ताप गारे सुमण न कुंजा, रखे जको विणे जमाना, माया ने से पए जलो, मंदा यफासा बहु लोहड़िजा। बहुत बार जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा होता नहीं, और जो अच्छा नहीं लग रहा वो वास्तविक रूप में लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे गर्मी से बेहाल होकर के कोई घर को वापस लौटता है तो पसीनों से तरबतर है और सीधा हाथ कहाँ जाता है? फ्रिज की ओर। क्या निकालूं फ्रिज से? ठंडे पानी की चिल्ड वाटर की बोतल। कुछ पिएगा, कुछ डालिएगा। क्या सोच करके कि इतनी गर्मी से आकर के वो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मगर उसका ड्रॉबैक क्या है? घर में जो भी कोई समझदार होगा ना वो सबसे पहले रोकेगा, 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करो, खुद की बॉडी को नॉर्मलाइज करो, देन टेक वाटर। बिकॉज उससे होगा क्या? गर्म सर्द हो जाएगा। अब गर्म सर्द हो जाएगा तो सर दर्द की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम होने की संभावना। अब इसी प्रकार जिंदगी में बहुत चीज़ें हमें करनी अच्छी लगती है कि ये कर लेनी चाहिए, वो मन के अनुकूल होती है। जो मन के अनुकूल है उसे मनोज्ञ, शास्त्र में शब्द आता है मनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब जिसको मन जानता है, जिसको ये मन क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। हम पहचानते किसको है ज़्यादा? जिससे मतलब होता है। वेरी सिंपल ना। हम किसको पहचानते हैं? जिससे काम होता है। जिससे काम नहीं होता उसको गुजर जाते हैं, वो भी निकल जाता है ना, हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। अब इसी प्रकार जो हमारी फेवरेट लिस्ट वाली चीज़ें हैं वो उसे क्या कहा? मन इनको रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें मनोज्ञ कहा। शास्त्र में शब्द दिया मनोज्ञ। मनोज्ञ शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श अर्थात जो जो अच्छे लगते हैं उन्हें मनोज्ञ कह दिया। और मनोज्ञ को ही यहाँ हम कह सकते हैं मंदाय फासा। वो अनुकूल स्पर्श मीन्स वो अनुकूल जिंदगी के जितने भी अनुभव है, ये सारे के सारे आत्मा की गति को मोक्ष के मार्ग पे धीमा बनाने वाले। धीमा समझते हैं ना? स्लो। कोई व्यक्ति चलने में स्लो होता है, कोई सोचने में बड़ा स्लो होता है, कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट करना है उसमें बड़ा धीमा होता है, बड़ा स्लो होता है। अब परमात्मा कह रहे हैं तुम मोक्ष के मार्ग पे, सर्व कर्मों के बंधनों से मुक्ति के मार्ग पे यदि बढ़ना चाहते हो तो गति भी बढ़ानी होगी,
और अपनी समझ को भी विकसित करना होगा। मगर यदि अनुकूल ही अनुकूल पदार्थों की चाहना करोगे, उसी माहौल में ज़्यादा रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा साधना का स्तर, तुम्हारा बौद्धिक स्तर, तुम्हारी समझ का स्तर, ये सभी डाउन आ सकते हैं। इसलिए कहा तहप गारेसु मणंगना कुज्जा। ऐसे अनावश्यक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवश्यक होती। और एक शब्द आता है सुविधा। एक शब्द क्या आता है? सुविधा का मतलब कहोगे हमारे सुविधा मतलब कंफर्ट। सुविधा का मतलब कंफर्ट मगर सुविधा शब्द का यदि हम मीनिंग निकाले, सु का मतलब है अच्छा, सु का मतलब है अच्छा, भली प्रकार से। विधा का मतलब है तरीका। विधा का मतलब क्या होता है? तरीका। किसी कार्य को करने का एक अच्छा तरीका, एक अच्छा सलीका, जो किसी को भी बुरा ना लगे और आपके लिए भी ठीक रहे, उसको बोला जाता है सुविधा। उसे क्या बोला जाता है? मगर सुविधा का आज के टाइम में मीनिंग कुछ और डिफरेंट हो गया। सुविधा का मतलब लग्जरी हो गया, बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गया। मगर ध्यान देना है, 4 पैसे जेब में है तो आप उस काम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इस काम को बखूबी निभाना है। और यदि जेब में पैसा ही नहीं है तो उस काम को करना मीन्स उस व्यक्ति के लिए करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो सुविधा का मतलब किसी कार्य को अच्छी तरह से कर पाना, उसका नाम क्या हुआ? सुविधा। तो सुविधा जो आवश्यक है, जो आवश्यक है, जो नेसेसरी है, उस नेसेसिटी को तो उसे फुलफिल करना है। मगर बहुत सी अनावश्यक सुविधाएं पालना, अनावश्यक सुविधाएं लगाना, उससे तो खुद को रोका जा सकता है। तो परमात्मा तो कह रहे हैं, जितना तुम इन साधनों के बगैर बढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारा उत्थान ज़्यादा हो सकेगा। मगर यदि तुम्हारे में वैसा कैलिबर नहीं है, तो एटलीस्ट तुम अनावश्यक सुविधाओं का त्याग करके आवश्यक सुविधा के माध्यम से अपने स्टैंडर्ड को, साधना के स्टैंडर्ड को और बढ़ाने का प्रयास करो। मगर यह ध्यान रहे, साधन साधन है, सीढ़ी सीढ़ी है, सीढ़ी मंजिल नहीं है, सीढ़ी मंजिल नहीं है। इसी प्रकार साधनों में ही उलझ करके अपनी सिद्धि को, अपनी साधना के चरम शिखर के सपने को भुलाना नहीं। तो मंदा या फासा बहु लोह निजा, दुनिया की लुभावनी लगने वाली, अपनी ओर खींचने वाली तमाम चीज़ें हमारे साधना के स्तर को धीमा, स्लो और डल बना सकती। इसलिए परमात्मा ने कहा, मन से भी उनकी चाहना नहीं करना, और यदि मिल जाए तो उनमें मन नहीं लगाना। यदि मिल जाए तो उनमें मन नहीं लगाना, मतलब उनमें डूब नहीं जाना, उनमें खो नहीं जाना, उनमें तल्लीन नहीं हो जाना। बिकॉज वो तो पुण्य के उदय के कारण सब कुछ दिख रहा है, मिल रहा है। मगर भोगते रहोगे तो कितना बड़ा कारू का खजाना भी क्यों ना हो, वो भी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। और यदि सुविधा तो भोगते रहे, सुविधा ड्यू टू तुम्हारे पुण्य के कारण मिली, साधन किसके कारण मिले? पुण्य के कारण मिले। और यदि उसको भोगते रहे और आदत बन गई सिर्फ उन सुखों को भोगने की, तो वही आदत तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि आदत के कारण जब वो जिंदगी में चीजें नहीं मिलेगी तो तुम तड़प उठोगे, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाओगे, दूसरों को देख करके जेलसी बहुत जल्दी आ जाएगी। कुछ पाने के लिए फिर अपनी न्याय, प्रामाणिक अपने सिद्धांतों को भी छोड़ने लग जाओगे, और लोभ के कारण हमेशा अशांत बने रहोगे। तो परमात्मा ने समझाया, तहप गारेसु मण न कुज्जा। ऐसे जिंदगी के अनुकूल प्रसंगों में खुद के मन को अपनी साधना में समर्पित रखने का अभ्यास करना है। एक दिन में कोई परमात्मा नहीं बनता, एक दिन में कोई बहुत बड़ा त्यागी नहीं बनता, एक दिन में कोई व्यक्ति शाश्वत सुख का, अब देखा जाए तो
प्राप्त करने वाला नहीं बनता, मगर साधना यदि राइट डायरेक्शन में है तो उस व्यक्ति की एक दिन मंजिल जरूर कदमों को चूमने वाली बनती है। तो परमात्मा समझा रहे हैं, रखे जो कोहम विणयज माणम मायंग न सेवे पयहिज लोहम। रखे जो कोहम अर्थात क्रोध से आत्मा की रक्षा करे। रक्षा किससे की जाती है? जो हमारा नुकसान करने वाला होता है, उससे क्या करते हैं हम? रक्षा करते हैं। अब जब पता है कि बाहर कोई ऐसे पशु घूम रहे हैं जो घर के अंदर जो गार्डन लगाया है उसको खराब कर सकते हैं, तो क्या कर लेते हैं? दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और पता है अभी अभी आपने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रखा है, घर के सारे कर्टन डस्टिंग सब कुछ कर रखी है, टेबल अच्छे से स्पिक एंड स्पैन कर रखे हैं, फर्श अच्छे से क्लीन कर रखा है, और कुछ कपड़े हैं जो आपने सूखने के लिए डाल रखे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो? बाहर वाले कपड़े भी जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हो, और खिड़कियां दरवाजे भी क्यों करते हो? रक्षा के लिए। किसके लिए? रक्षा मतलब बचाव। बचाव मतलब नुकसान से खुद को बचाना। किससे बचाना? नुकसान से। तो भगवान कह रहे हैं क्रोध से बचो, मतलब क्रोध से नुकसान होता है। सिंपल क्लियर सी बात हुई ना। क्रोध से क्या होता है? नुकसान होता है। परमात्मा कह रहे हैं उस नुकसान से खुद को बचाओ, उस नुकसान से खुद को बचाओ। बिकॉज क्रोध एक ऐसी आग है जो हमारे भीतर के शांति के उपवन को राख बना सकता है। जहाँ पे धूप बहुत तेज होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट होती है ना, वहाँ पर धीरे धीरे जो भूमि है उसका मॉइस्चर, उसका नमी, उसकी पानी की जो लेवल है वो भी डाउन चले जाता है, और भूमि बंजर बनने लग जाती है। और उस बंजर भूमि के कारण वहाँ पर फर्टिलिटी रेट, वहाँ पर कुछ बोना चाहो तो वहाँ पर कुछ उगता नहीं है। हाँ, कांटों वाले पेड़ तो हर जगह मिल जाएंगे। हम लोग जब इंदौर साइड गए ना तो रास्ते में राजस्थान भी आया, और हम देख रहे थे कि और कोई पेड़ मिले ना मिले, मगर किक्कर का पेड़ बड़ा यूनिवर्सल ट्री, मतलब बुरे लोग हर जगह मिल जाते हैं। बुरे लोग हर जगह मिल जाते हैं, मगर अच्छे लोग क्या होते हैं दुनिया में? थोड़े होते हैं। मगर खैर हम एक एस्पेक्ट से देख रहे हैं, मगर दूसरा पॉइंट ये भी है कि कांटों वाला, सपोज किसी के अंदर कांटे भी है ना, यदि पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति है तो वो क्या सोचता है? भले पेड़ कांटों वाला है मगर उसकी छाया में कांटे, छाया में कांटे होते हैं, छाया में तो कांटे नहीं है। मगर खैर जो क्रोधी व्यक्ति है, वो क्रोधी व्यक्ति किसी के पसंद का नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति किसी के पसंद का फेवरेट लिस्ट में कभी नहीं आने वाला। किसी का कोई स्वार्थ होगा तो वो उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भले कितना अप्रिशिएट कर ले, मगर उस व्यक्ति को दिल से उसके प्रति प्यार नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं क्रोध आग है। सिर्फ क्रोध ही नहीं, चारों कषाय। चारों कषाय मतलब बोलेंगे क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय मतलब, कषाय का मतलब आत्मा का वो कसैला भाव, कसैला भाव जिसके कारण आत्मा अंदर से खुद भी बेचैन दुखी रहती है। और देखे तो आत्मा का अपना जो स्वभाव है वो तो वीतराग है। आत्मा का स्वभाव इज नेचर, नेचर इज उसका एट्रीब्यूट, उसका गुण, उसका धर्म, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो तो क्या है? वीतरागता। वीतरागता मतलब वी उपसर्ग है, इण गतो धातु है, उससे शब्द बनता है वीत। क्या बनता है? हिंदी में, पंजाबी में सिंपल चले तो बीत जाना। बीत जाना मतलब चला गया। तो जिसकी आत्मा से राग बीत गया, राग क्या हो गया?
उसे क्या बोल दिया? वीतराग। अर्थात अब किसी के रंग में नहीं रंगता, वो व्यक्ति किसी के रंग में नहीं रंगता, बल्कि अपना जो सहज स्वभाव है उसमें रहता है। किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी से प्रभावित नहीं होता, अपने स्वभाव में रमण करता है। उसे क्या बोला? वीतराग। वीतरागी कौन होता है? जिस पर कषायों का रंग नहीं चढ़ता। किसका रंग नहीं चढ़ता? जो चढ़ा था उसको उन्होंने उतार दिया, जो चढ़ा था उसको उन्होंने उतार दिया। जैसे कुछ गेरुए रंग का, कुछ लाल रंग का जो रंग है उसको भी कषाय बोलते हैं, उसे भी क्या बोलते हैं? कषाय। मगर उस रंग को जिन्होंने धो दिया उन्हें कहा वीतराग। और वीतराग बनने के लिए क्रोध भी छोड़ना होगा, मान भी, माया भी और लोभ भी। अब छोड़ना किसको है? जो दुख दे रहा है। छोड़ना किसको है? शादी होती है, 2 साल भी नहीं बीते, वो बोलते हैं पता नहीं कैसे निभा रहे हैं, पता नहीं कैसे आगे जिंदगी चलेगी। बड़ा कई मीटिंग्स करवाते हैं, फैमिली मीट्स करवाते हैं, फिर फाइनली क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहे। क्यों छोड़ा? क्वेश्चन इज हियर, छोड़ा क्यों? बोलो। कोई व्यक्ति छोड़ता है किसी को, क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसके साथ रहना उसे लगता है सेफ नहीं है, आगे मेरी जर्नी सेफ नहीं है, उसको वो क्या करना चाहता है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर देखे, हम छोड़ना चाहते हैं कषायों को। भगवान कहते छोड़ो। क्यों छोड़ें? इससे हमारी जिंदगी की जर्नी, जो यात्रा है, वो अच्छी नहीं रहने वाली। इसलिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं? इनको छोड़ो। ये आत्मा को रोगी बनाने वाले, और रोग में व्यक्ति दुखी होता है, व्यथित होता है। रोग जब लंबा चला जाए तो व्यक्ति और ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है। तो कषाय तो कितने जन्मों जन्मों के, मगर अब जैसे बोलते हैं ना, दवाइयाँ 4, 5, 10 गोलियां जो रोज खाता है वो बोलता है भाई दवाइयाँ खा के भी जी रहा हो ना, तो भी ठीक है। मगर इन फैक्चुअल देखा जाए वो ठीक थोड़े ही है। वो दवाइयाँ तो क्या कर रहा है, मजबूरन ले रहा है, और उसे ये लग गया है कि दवाइयाँ लेना अब मेरी आवश्यकता है, ये जरूरी है। अब कषाय, हमने कषायों को क्या समझ लिया? कषाय तो एक तरह से रोग है, मगर हमने इन रोगों को क्या समझ लिया? हाँ, ये तो ऐसे ही चलने वाले, ये तो ठीक होने वाले है ही नहीं। मगर परमात्मा ने कहा तुम एक जन्म की बात नहीं करो, आत्मा शाश्वत है। तुम अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आने वाले भवों में तुम कषायों से मुक्त हो पाओगे। और ध्यान देना है, किसी मकान में सपोज 100 साल से कभी दिया नहीं जला, कभी लाइट नहीं आई, मगर उस 100 साल के छाए हुए अंधेरे में भी एक बार में, 1 सेकंड में वहां जाकर के कोई सपोज थोड़ी सी भी लाइट करे तो 100 साल का अंधेरा एक पल में क्या हो सकता है? दूर हो सकता है। इसी प्रकार हमने सपोज कषायों को कभी चैलेंज किया ही नहीं, कषायों के उस अंधकार में कभी वीतरागता की लौ जलाने की कोशिश की ही नहीं की, चलो नहीं की। मगर अब तो कर सकते हैं ना, जब रियलाइज हो जाए कि मेरा स्वभाव अंधकार में रहना नहीं, प्रकाश में रहना है। मेरा स्वभाव अशांत रहना नहीं, बल्कि शांत रहना है। तो परमात्मा समझा रहे हैं, क्रोध क्या, ये चारों कषाय, कषाया अज्ञानो होता, चारों कषाय आग के समान है। और आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम क्या है? आप कहोगे महाराज जी आग का काम पकाना भी तो है। आग का काम पकाना भी तो है, मगर आग का काम पकाना तब है जब उसको मर्यादित रूप से प्रयोग किया जाता है। जब उसको मर्यादित रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कोई कह देता है बच्चे सुनते नहीं है, आप बोल रहे हो गुस्सा नहीं करो, उनको नहीं गुस्सा करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। आने वाले फ्यूचर में वो लोग हमें कोसेंगे कि इन्होंने हमें कभी बोला ही नहीं, कभी चिल्लाए नहीं, हमारे को कभी डांटा नहीं। मगर ध्यान देना है, सपोज आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपकी लाइफ बोलने लग जाए, आपकी जिंदगी बोलने लग जाए, तो आपको जुबान से बोलना पड़ता है।
मगर परमात्मा तो किसी को नहीं ना ऐसे बोलते थे। परमात्मा की तो जिंदगी बोलती थी, जिसने फॉलो करना है कर लेता था, जिसने नहीं करना उसकी अपनी योग्यता है। मगर दुनिया में रहते हुए यदि किसी गलत सिचुएशन में जा रहे व्यक्ति को नहीं रोकेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से हम भी अपराधी कहलाएंगे। हम भी क्या कहलाएंगे? अपराधी कहलाएंगे कि हम जानते हुए भी उसको नहीं समझा रहे। अब यहाँ व्यक्ति कह सकता है इट मीन्स ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करना जायज है, ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करना धर्म है। तो धर्म का एक मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का एक मतलब क्या होता है? कर्तव्य। धर्म का दूसरा मतलब होता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी मर्यादा, अपना स्वभाव। अब दुनिया के कर्तव्य और एक आत्मा का कर्तव्य, दो तरह के कर्तव्य हो गए। एक कर्तव्य कौन सा? दुनिया चलाने के लिए दुनिया के जो जो कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तुम्हारे अंदर वो योग्यता हो कि जब पूछा जाए तो तुम रिस्पॉन्ड कर सको, रिस्पॉन्स दे सको कि हाँ ये ऐसा था, मैंने ऐसा किया है। तो उसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दुनिया के व्यवहारिक धरातल पे व्यक्ति चाहे कि मैं क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाऊं, हो सकता है। क्या बोला? हो सकता है। जब गृहस्थ लिंग सिद्ध बोल दिया, क्या बोला? बोलो। गृहस्थ लिंग सिद्ध अर्थात गृहस्थ की वेशभूषा में भी कोई आत्मा सिद्ध गति में जा सकती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गृहस्थ दशा में कषायों से मुक्त नहीं हो सकते? मगर हाँ, ऐसे एक्सेप्शनल से केस दिखाई नहीं ना देते। आज तो साधु महाराज भी मोक्ष में सीधा यहाँ से जाते दिखाई नहीं देते, तो लोग कहते हैं हम गुस्सा करते, तो कौन सी बड़ी बात है। मगर आत्मा को क्या चिंतन करना है? मेरे अंदर वो आत्मा का आध्यात्मिक गुण है कि मैं कषायों से मुक्त हो सकता हूँ, मैं सर्व कर्मों का क्षय कर सकता हूँ। मगर कर्तव्य की दृष्टि से घर में रहते हुए या एक गुरु के लेवल पर बैठे हो जो संत महाराज है, वो भी तो अपने शिष्यों के सुधार के लिए कभी क्या करते हैं? बोलो। जब भगवान ने प्रथम अध्ययन की गाथा में ही फरमा दिया, उत्तराध्ययन जी विनय श्रुत में अणा सवा थूल वया कुशीला मियों भी चंडंग पकड़ती सीसा। एक शिष्य जो गुरु को इग्नोर करता है, गुरु कुछ कहते हैं तो उनकी बात को सुनता ही नहीं, जो कहते हैं उससे विपरीत ही चलता है और कठोर शब्द बोलता है, उनको हर चीज में चैलेंज करके बोलता है, अर्थात उल्टा सुल्टा बोलता है। और अणासवा थूल वया कुशीला, शील अर्थात उत्तम आचरण का पालन नहीं करता। जो साधु जन अनुमोदित आचार है, जो अच्छे लोगों ने जिसको अप्रिशिएट किया है, उन चीजों को फॉलो नहीं करता है। ऐसा जो कुशिष्य है, शिष्य तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तो इसको शिष्य बोल रहे हैं। शिष्य कौन है? जो अपना शीश दे दे। शिष्य कौन होता है? गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सिख चलाई है और सिख कौम तैयार करी है, तो कैसे तैयार करी है? उन्होंने तो क्या बोला था अपने शिष्यों में से कि जो अपना शीश दे सकता है उसको मैं क्या बनाऊंगा। वो 5 प्यारे जो बनाए हैं, तो उन्होंने जो जो अपने अलग अलग कम्युनिटी से तैयार हुए, भले सिर नहीं काटा, मगर सिर काटने का मतलब, सिर काटने का मतलब, अब ये सिर, यहाँ क्या है? ब्रेन। यहाँ क्या है? मतलब अपने ब्रेन की बात को मुख्यता नहीं देनी। अपने अंदर जो आया कि मैंने ये करना है, वो नहीं। अब तो शीश काट दिया ना, अब तो किसकी चलेगी? गुरु की। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरुमुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जो शीश दे दे अपना, उसे शिष्य बोला जाता है, उसी को सिख बोला जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जो शिष्य, जिसे सीख की जरूरत है, जिसको इसकी जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, और शिष्य को ही इंग्लिश में डिसाइपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसाइपल। डिसाइपल कौन? जिसे डिसिप्लिन में रहना होता है। डिसाइपल कौन है?
जैसे डिसिप्लिन में रहना है, जैसे डिसिप्लिन वो अनुशासन फॉलो करना है परफेक्ट होने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं एक शिष्य जो कठोर बोलने वाला, गुरु की बात को नहीं सुनने वाला और अच्छा आचरण जिंदगी में फॉलो नहीं करने वाला, ऐसा अपने मृदु स्वभावी मक्खन के समान कोमल हृदय वाले गुरु को भी चंडंग पकड़ती। चंडंग मतलब चंडी तो सुना है ना? चंडी कौन? देवी दुर्गा का ही एक क्या है रूप है, चंडी का। अब चंडी का मतलब जब प्रचंड क्रोध की ज्वालाएं, जब इतना ज्यादा फ्यूरियस, इतना आउटरेजियस व्यक्ति हो जाता है तो उसको क्या बोलते थे? चंडी। अब परमात्मा कह रहे हैं एक शिष्य का व्यवहार भी एक शांत स्वभावी गुरु को प्रचंड क्रोधी बनाने में निमित्त बन सकता है। क्या बनाने में? इसका मतलब गुरु को गुस्सा आ सकता है। गुरु को गुस्सा आ सकता है ना, क्योंकि गुरु अभी वीतरागी, अभी तो वो साधना के मार्ग पर है, मगर हमारे से उनकी साधना का लेवल काफी ऊपर है। हमारे से उनकी साधना का लेवल बहुत ऊपर। उनके कषाय बहुत मंद होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम की साधना की। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हें दूसरे के गुस्से का भी निमित्त नहीं बनना, कि दूसरे को गुस्सा आए उसके कर्मों की उदीर्णा में भी कारण नहीं बनना, और खुद के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना। मैं कहाँ फंस गया, खुद के ऊपर भी गुस्सा नहीं कर। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि हे आत्मा, दुनिया में रहते हुए यदि कोई क्रोध करता है तो क्रोध करना अच्छा तो नहीं है, मगर जब एक लॉजिकल बात बोली जाती है आग जलाती है, मगर दूसरा लॉजिक बोलता है आग पकाती है, तो वहां पर क्या बोलते हैं? तवे पर रोटी कौन सी पकती है? तवे पे रोटी कौन सी पकती है? जब नीचे। मगर यदि उस रोटी को तवे पर ही पड़ा रहने दोगे तो क्या होगा? रोटी, वो भी तो एक सिस्टम है ना। कैसे घर में यदि बापू बहुत गुस्सा करता है तो माँ पलोसती रहती है, माँ ज्यादा चिल्लाती है तो पिता उसको प्रेम दे देते हैं। अर्थात दोनों चीजें जरूरी है। जहाँ प्यार की जरूरत है वहाँ प्यार देना पड़ेगा, और जहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा समझाने के लिए कठोर बोलना पड़े तो वहाँ कठोर बोलना पड़ेगा। अब दो बातें, कभी कभी गुस्सा व्यक्ति करता है मन से, कभी कभी क्या करता है गुस्सा मन से, मतलब उसका मन भी बहुत अंदर से, बहुत ज्यादा अंदर से पेन में है। क्योंकि व्यक्ति जब गुस्सा करता है ना तो सिंपल है, वो व्यक्ति दया का पात्र है। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि उसके अंदर वेदना है, इसीलिए उसको आज ऐसे बिहेव करना पड़ा, अदरवाइज कोई पागल क्यों बने। अब विचार करना है, भगवान तो कह रहे हैं गुस्सा करना अच्छा किसी के लिए भी नहीं, चाहे शिष्य है, चाहे गुरु है, चाहे माता है, पिता है, चाहे बच्चे है। मगर जब दुनिया के धरातल पे ये बात करते हैं तो दुनिया कहती है कि भाई गुस्सा करना, आप कह रहे हो ये आग है, मगर हम कहते हैं आग पकाती भी है। बच्चे के सुधार के लिए कभी कठोर होना भी पड़ता है, मगर वहां पर इतना ध्यान रखना है। जैसे सैनिटाइजर तो सुना है ना सभी ने, अभी कोविड के टाइम सब लोग बड़े अवेयर हो गए। पहले कोई सैनिटाइजर लेकर चलता था, बोलते वेरी सोफिस्टिकेटेड, हाँ कितना ज्यादा है, ध्यान रख रहा है। मगर विचार करना है, बच्चा छोटा है, रो रहा है। छोटा बच्चा क्यों रोता है? या तो भूख लगी होगी या उसका डायपर क्या हो गया, गीला हो। माँ आती है, पहले तो डायपर ही चेक करती है, जब डायपर चेक किया तो डायपर गंदा है तो उसको क्या करती है, साफ करती है, क्लीन करती है। अब बच्चे को पूरा क्लीन कर दिया, नया डायपर डाल दिया, उसके बाद क्या करती है, अपने हाथों को करती है कि नहीं करती? करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है कि इसमें इन्फेक्शन के जर्म्स हो सकते हैं। अब इसी प्रकार सपोज किसी पर गुस्सा आपने किया, क्यों गुस्सा किया? क्यों किया? इसलिए किया कि उसका सुधार हो सके, इसलिए किया क्योंकि वो अभी इतना ज्यादा खुद में समझदार नहीं है कि वो अपना सही से काम कर सके। तो आपने उसको एक तरह से क्लीन किया। क्या किया? समझ आ रहा है ना? क्लीन कर दिया।
अब उसको तो क्लीन कर दिया, गुस्सा कर दिया, समझा दिया, मगर खुद को भी तो क्लीन करना पड़ेगा। बोलो, खुद को क्लीन करना पड़ेगा ना। गुस्सा मतलब विभाव दशा, विभाव दशा मतलब कर्म बंध की दशा, कर्म बंध की दशा मतलब, कर्म बंध की दशा मतलब अशांति की दशा। मगर हमें क्या करना है, उसका प्रतिक्रमण, उसके लिए आलोचना, निंदना, ग्रहणा, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं। मगर मैं उस सिचुएशन में गुस्से में आया, मगर मेरे को गुस्सा आगे से नहीं करना। बहुत बार लोग कह देते हैं नहीं जो गुस्सा करना जरूरी होता है। एक बार कहीं कोई महाराज ना बहुत अग्रेसिव मोड पे बोल रहे थे, तो किसी ने आकर के कहा, कहते महाराज उन्होंने बोला कि मैं ना समाज का चौकीदार हूं, और चौकीदार को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। मगर गुरुदेव फरमाने लगे चौकीदार जोर से तो बोलता है मगर क्रोध से नहीं बोलता है। चौकीदार समझ आ रही है, जोर से तो बोलता है मगर क्रोध से नहीं बोलता। आप बड़े हो और बड़े होने के नाते कई बार आपको आवाज रेज करनी पड़ती है, ऊंचा बोलना पड़ता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मगर यदि क्रोध के कारण आप क्रोध से प्रेरित होकर के गुस्से में जोर से बोल रहे हो तो गलत बात है। अर्थात चौकीदार का काम क्या है, जगाना, अलर्ट करना, तुम्हारा नुकसान ना हो जाए, जागते रहो। कितनी जोर जोर से बोलता है, मगर वो गुस्से से नहीं बोलता। ऐसे ही यदि तुम्हें किसी के प्रति हमदर्दी है और तुम्हारी सुनी नहीं जा रही तो और तुम थोड़ा जोर से भी बोलते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि तुम क्रोध से बोलते हो तो क्या है, प्रॉब्लम है। तो भगवान का तो सिंपल से सिद्धांत है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करो। भगवान ने बस आए, भगवान ने क्रोध दा नाश करो, ए विपारी तपस्या आए। क्रोध दा नाश करो, ए विपारी तपस्या। बहुत बार व्यक्ति लंबी लंबी तपस्याएं तो कर लेता है, मगर जहाँ पे शांत रहना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ पर फेल हो जाता है। तो बहुत बार लोगों में मजाक का विषय बन जाता है, भाई ऐसी तपस्या का क्या फायदा जब तुम्हारा अपने गुस्से पे नियंत्रण है। मगर यहाँ पर एक लॉजिक और समझना है, जब तपस्या करते हैं तो बॉडी में से क्या होता है, बॉडी से शक्ति का क्या हो रहा है, शारीरिक शक्ति का तो लॉस हो रहा है, भले आध्यात्मिक शक्ति उसकी बढ़ रही है। अब जब शरीर में मॉइस्चर कम हो रहा है, ऑयल्स कम हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में विचार करना है, शरीर रूखा रूखा हो रहा है। शरीर कैसा हो रहा है, रूखा हो रहा है। अब रूखे व्यक्ति, हाँ, जब रूखा हो रहा है अंदर से तो क्या होगा, रूखा होगा तो क्या होगा, उस रूखी चीज को ज्यादा रगड़ोगे तो क्या होगा, बोलो, आग। अब तपस्वियों के पास कितनी कितनी तेजोलब्धियां होती थी कि वो अब गौशाले जैसा 16 देशों को अंग बंग आदि को जलाने में समर्थ था, ऐसी उसके पास तेजोलिशा थी। मगर एक अणगार, एक साधु के पास उससे भी कई गुना ज्यादा वो एबिलिटी होती है। एक स्थविर के पास उससे भी कई गुना ज्यादा वो एबिलिटी होती है, और उनसे भी ज्यादा अनंत गुना वो एबिलिटी तीर्थंकरों के पास होती है। मगर वो उन एबिलिटीज का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो क्षमा सागर होते। कैसे होते? अब जो क्षमा करने में समर्थ है वो आत्मा अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है।
अब तपस्या करते करते वो रुक्षता तो आ जाती है, मगर यदि साथ में स्वाध्याय है, माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही है, संस्कार निर्मल हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर अपने उस गुस्से को कैसे नियंत्रित रखना है, उसका हुनर, उसकी कला भी डेवलप होने लग जाती है। और जब तपस्या के साथ साथ समाधि का भाव, भले दक्षिण कालिक जो सूत्र में तपस्या को भी समाधि बोला है, तपस्या को भी क्या बोला है, वहां पर विनय को भी समाधि बोला है। किसको? विनय को भी समाधि बोला है, आचार को भी समाधि बोला है, इस तपस्या को भी समाधि बोला है कि तपस्या से भी क्या आती है अंदर, श्रुत से भी समाधि, मतलब श्रुत ज्ञान, जब हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं उससे भी समाधि। समाधि का मतलब सिंपल स्टेबिलिटी, समाधि का सिंपल मतलब स्टेबिलिटी, समाधि का मतलब समाधान, समाधि का मतलब जब हमें अपने प्रश्न का, जिज्ञासा का, जिसके लिए हम बहुत क्यूरियस है, उसका आंसर मिल जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, शांत गुरुदेव पदार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण देख मथा, हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण देख मथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र कंठ हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। गीता में लिखा है, शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। दुनिया में एक व्यक्ति कंप्लीट का मतलब जुड़ा हुआ, और टूटा हुआ मतलब बिखरा हुआ। एक कंप्लीट जिसको बोला जाए संपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? एक सुखी व्यक्ति कौन होता है? कहा जो शरीर छोड़ने से पहले पहले तक, क्या छोड़ने से पहले पहले तक? शरीर छोड़ने से पहले पहले तक अपने भीतर उठने वाले काम के वेग को, वेग का मतलब
वेग का मतलब बहाव, उस बहाव के साथ बहता नहीं बल्कि उस बहाव को रोकना जानता है। और दूसरा वेग बताया क्रोध के वेग को। किसके वेग को? दो के ही वेग बोला वहां पर, कि जो काम के वेग को रोकना जानता है और क्रोध के वेग को रोकना जानता है, वो व्यक्ति संपूर्ण है। वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति परमात्मा दशा को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। वो व्यक्ति सुखी है। बिकॉज गुस्सा करने के बाद सुख थोड़ा मिलता है। गुस्सा करने के बाद, चिल्लाने के बाद, खुद का टेम्परामेंट भी तो हम उसके बाद सोचते हैं, एनर्जी बड़ी कम सी लगने लग जाती है। होता है क्यों बोला, क्या जरूरत थी कहने की, यही बात आराम से भी बोली जा सकती थी, मगर तीर हाथ से निकल गया। तो परमात्मा कह रहे हैं जो क्रोध है वो आग है, और आग क्या करेगी? जलाएगी। भले दुनिया में लॉजिक दिया जाए कि आग जलाने के साथ पकाने का काम करती है, तो एटलीस्ट वहां पर क्रोध पे संयम तो हो कि कहाँ पर कुछ बोलना है तो जोर से तो बोल ले, मगर वहां पर जोश के साथ होश ना चला जाए। जोश के साथ होश ना चला जाए। यदि किसी को कुछ कहा है तो एटलीस्ट तुम उसको बाद में जाकर के प्रेम से, जब सिचुएशन ठंडी हो गई है, समझाओ कि मेरे को ऐसे बोलना नहीं था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि हम तुम्हारे हितैषी है, तुम्हारे शत्रु नहीं है, तुम्हें ऐसा हमारे प्रति सोचना नहीं और हम तुम्हारे लिए ऐसा कुछ गलत सोचते नहीं। तो व्यक्ति सामने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है। जब आप उस व्यक्ति के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर बनाए रखने के लिए कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप्स भी बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि गुस्से करने वाले व्यक्ति के साथ फिर ज़्यादा लोग बात करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उनको लगता है फिर बोलेंगे तो चार और सुननी पड़ेंगे, इन्होंने सुनना तो है नहीं। मगर लिखा है कि जब कम्युनिकेशन गैप्स बढ़ते हैं तो दूरियां बढ़ती हैं। क्या बढ़ती है? तो दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। कितनी बार होता है? और कहा यदि किसी से जिंदगी में कोई मिस्टेक हुई है, तुम्हारा उससे नुकसान हो भी गया है, तो जिंदगी एक पन्ने का नाम नहीं होता, एक पेज का नाम जिंदगी नहीं होता। जिंदगी किसका नाम है? पूरी एक किताब का नाम। जिंदगी किसका नाम है? एक पूरी किताब का नाम। अब एक पन्ना खराब हो गया है तो पूरी किताब फाड़ी नहीं जाती। बोलो क्या किया जाता है? उस एक पेज को निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार किसी से आपको ज़्यादा ग्रज रहा, कुछ गलत लगा, तो ऐसे सिचुएशन में उस एक पन्ने को निकाला जा सकता है। सोचो तुमने एक दिन के लिए उससे बोलना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मगर अगले दिन क्या करो? ये थोड़ा सारी उम्र बुलाना ही नहीं है मैंने, लकीरें खींच दी, आना जाना ही नहीं है मैंने। तो ऐसे कषाय बनाए रखेंगे तो तुम भी दुखी हो और वो भी दुखी हो। भले हम बोल देते हैं अब हम सुखी हो गए, अब हम क्या हो गए? बोल देते हैं ना अब हम सुखी हो गए, बुलाते नहीं है जी हम, मगर अंदर से खुद से पूछो तुम कितने सुखी हो। तो परमात्मा कह रहे हैं क्रोध आग है, जब तक आग अंदर रहेगी बेचैनी रहेगी, जब तक बेचैनी रहेगी तब तक शांति नहीं पड़ेगी। एक फिलोसोफर ने लिखा है कि रिसेंटमेंट, किसी के प्रति गुस्सा अंदर बनाए रखना ना, तो वो किसके समान है? बोले वो उसके समान है कि तुम जहर पियो और जहर पी करके क्या बोलो, क्या सोचो, वो सामने वाला व्यक्ति मर जाए। तो ऐसे होता है? नहीं ना होता। तो हमें खुद को रिलीफ, खुद को रिलैक्स कैसे करना है? सिंपल सा भगवान का सूत्र है, फॉरगिवनेस। क्या कर दो? उसको माफ कर दो। तुम उसको माफ कर रहे हो, उसके ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम किस पे कृपा कर रहे हो? अपने ऊपर। तुम अपनी शांति को, तुम अपने पीस को किसी भी तरह से दांव पर नहीं लगाओ। कुछ भी हो जाए, एक रूल बना लो, मुझे दुखी नहीं होना है। अब मुझे नहीं दुखी होना है तो इट मीन्स तुम्हें उसको माफ करना होगा।
क्या करना होगा? तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो। तो परमात्मा कह रहे हैं रखे जो कोहम, अर्थात क्रोध रूपी आग से अपनी आत्मा की रक्षा करो, क्रोध रूपी तूफान से अपने विवेक रूपी दीपक की रक्षा करो। रक्षा करोगे तो आगे बढ़ोगे। और क्रोध को पिशाच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिशाच। अब पिशाच, सिर मारने वाले बड़े मिल जाते हैं ना। अब जिसको पिशाच ने कंट्रोल में कर रखा है, किसी यक्ष का आवेश है, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। मगर जिसने उन पिशाचों को सिद्ध कर रखा है, फिर उसके लिए कोई डरने वाली बात। तो क्रोध को भी पिशाच का लिखा, जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो महान है। जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो महान है, वही तो भगवान है। वो महान है, वही तो भगवान। जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो माँ। नहीं दिल में जरा भी कोई रोष हो, नहीं दिल में जरा भी कोई, निज भाव में रहे तो संतोष हो, निज भाव में रहे तो क्षमा भाव से अर्जुन माली तरे वो महान है। क्षमा भाव से अर्जुन माली तरे वो महान है, वही तो भगवान है। वो महान है, वही तो भगवान। जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो महान है। जो क्रोध के वश में करे, क्रोध करने से क्रोध नहीं छूटता, क्रोध करने से क्रोध नहीं, दिल अपनों का जाता है रूठता, दिल अपनों का जाता है। गज सुकमाल जैसी जो धीरज धरे वो महान है। गज सुकमाल जैसी जो धीरज धरे वो महान है, वही तो भगवान है। वो महान है, वही तो भगवान। जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो माँ। जो क्रोध के वश में नहीं आधी अधूरी बात जानते, नहीं आधी अधूरी बात, तब दिल में भी उठते उफान से, तब दिल में भी उठते उफान। पूरी बात सुन खुद को जो ठंडा करे वो महान है। पूरी बात सुन खुद को जो ठंडा, वो महान है, वही तो भगवान है। वो महान है,
जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो माँ नहीं गलती से जुदा इंसान है, नहीं गलती से जुदा जो जुदा है वही तो भगवान है, जो जुदा है वही तो भगवान। परिभास निज भूलों का शोधन करे भूमान, प्रभास निज भूलों का शोधन करे वो महान है, वही तो भगवान है, वो जो क्रोध के पिशाच को वश में करे वो महान है, जो क्रोध के पिशाच को वश में करे। लिखने वाले ने लिखा है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है। खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं आपस में दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं आपस में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। बस जस्ट अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशन के साथ जस्ट अपनी इंटरप्रिटेशंस लगा करके उस सिचुएशन को वर्स्ट नहीं बनाना है। समझेंगे सिचुएशन सिचुएशन है, रियलिटी रियलिटी है। बहुत बार अधूरी जानकारी में हम अपनी ओर से बहुत कुछ बना करके दुखी हो जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा निकालते। मगर परमात्मा ने कहा, रखे जो को क्रोध से, क्रोध रूपी शत्रु से अपनी आत्मा की रक्षा करे। अब इसके बारे में और क्या उपाय आएंगे? अब ये प्रैक्टिकल बातें हैं, सबके काम की है, तो इसके ऊपर कल चिंतन करेंगे। अब गुरुदेव अपने मंगल में कृपा दृष्टि के साथ जिनवाणी का लाभ दे। ओम शांति।